हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नए व्लॉग में। बट भाई हम अच्छे नहीं हैं। मेरे तो सारी हाथ पैर कमर सब दुख रहे हैं जब से एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किए। हर एक बॉडी पार्ट्स मेरा करा करा के बोल रहे हैं कि मधु कुमारी ये क्या कर दिया तूने। तो मजाक से दूर हटके हमने सबसे पहले वेट किया अपना सुबह में उठते के साथ। बिल्कुल फ्रेश होना है, कुछ नहीं खाना पीना है। फ्रेश होने के बाद आपको वेट अपना करना है, क्योंकि एक्चुअल वेट आपका तभी आता है। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में 64.75 था, लेकिन 64.60 आ चुका है इस वाले दिन पे। तो अभी स्टार्टिंग के डेज में तो जो हमारा बॉडी का पानी होता है वही कम होता है, वेट भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम होना स्टार्ट होता है। तो सुबह की शुरुआत हमने की नींबू का पानी पी के। तो मैंने गुनगुने पानी में नींबू पानी पिया। उसके बाद मैंने सुबह में कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि सुबह मेरा कोई वर्कआउट हो ही नहीं पाया। मैं थोड़ी सी काम में बिजी चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुबह नहीं हो पाया तो हम शाम को इसको कवर कर लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही करना है और तभी आपका वेट लूज़ होगा, नहीं ये नहीं है। दिन में आप कभी भी कर सकते हो। जो मतलब कि आपने कैलोरीज ली हैं उससे ज़्यादा कैलोरी आप बर्न करोगे तो आपका वेट लूज़ आराम से हो जाएगा। और इसमें एक्सरसाइज का इतना नहीं है जितना कि डाइटिंग का है। 80 to 90% आपकी डाइटिंग होती है, 10% आपकी एक्सरसाइज होती है वेट कम करने में। तो ये मैंने आजमा के देखा हुआ है। और उसमें डाइट में भी आपको चीनी बिल्कुल छोड़ देनी है, बाहर का खाना नहीं खाना, बस घर का बना हुआ खाना वही खाना है। और ओवर ईटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, जितने भूख हो उतना ही खाओ, उससे ज़्यादा नहीं खाना, वही छोड़ देना। तो हम यही सोच के साथ बढ़ चले थे शाम के टाइम ऊपर छत पे वर्कआउट करने के लिए। तो सुबह मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने शाम में 45 मिनट के आसपास किया। इससे ज़्यादा ही किया होगा, इससे कम बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं सोच के गई थी कि अगर मेरा सुबह नहीं हुआ तो मैं शाम को उसको कवर कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले हमने घूम फिर के वार्म अप किया। और जब घूम के वार्म अप हो गया तो मैंने थोड़ा सा रस्सी कूदा। और रस्सी कूदते कूदते जब मैं थक गई तो मैंने फिर अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैं बीच बीच में सोच भी रही थी कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई यूट्यूब पे देख के नहीं आई थी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो अपनी एक्सरसाइज की थी उससे मेरा फ़र्क पड़ गया था। मैंने बताया था ना 10 kg लूज़ किया था मैंने। तो मैं वही एक्सरसाइज सोच रही थी यहाँ पर कि मैं कौन कौन सी कर सकती हूँ। तो मैंने रस्सी तो कूदी होगी 300-400 के आसपास रस्सी कूदी होगी, या इससे फालतू ही कूदी होगी। और मैं एक बार में 200 रस्सियाँ कूद सकती हूँ। उसके बाद मैं रुकती नहीं हूँ, थक जाती हूँ, इसलिए मैं रुक जाती हूँ, आउट नहीं होती हूँ, मतलब कि उलझ के गिर जाते ना, उस टाइप का नहीं है। फिर उसके बाद बीच बीच में मैंने और भी एक्सरसाइज की। फिर यहाँ पे मैंने बैठ के किए थोड़े से, और फिर चक्की चलाई बैठ के। इसके बाद अपने पंजों को छुआ और ट्राई किया कि मैं अपने सर से भी घुटनों को टच कर पाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि पीछे से कमर ने जवाब दे दिया था कि नहीं बहन और ज़्यादा मत मुड़। लेकिन जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। और ये वाली एक्सरसाइज जो मैं अभी कर रही थी फ़िलहाल, ये आपके जो बेली फैट होता है ना, इसको टारगेट करते हैं, इसके लिए होती हैं। और मुझे सिर्फ बेली फैट को ही टारगेट करना है, बाकी मेरी बॉडी में इतना वो नहीं होगा, फैट नहीं होगा जितना कि पेट पे है। तो मैं उसी के लिए एक्सरसाइज कर रही थी यहाँ पे। और जब हम फर्स्ट सेकंड टाइम कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले डे मैंने सिर्फ ऊपर वाली की थी, जैसे कूदने वाली हो गई, खड़ी खड़ी हो गई, वो वाली की थी। ये बैठने वाली नहीं की थी, मुझे नहीं लग रहा, याद भी नहीं आ रहा मुझे, नहीं की मैंने शायद। आज मैंने ये वाली सारी की थी, तो आज मेरी बॉडी में फिर पेन हो रहा है। अब मैं जिस साइड भी टर्न कर रही हूँ या मुड़ रही हूँ, तुड़ रही हूँ, उधर ही पेन होने लग रहा है। तो आज दोबारा करेंगे तो फिर सही हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और जो ये मैंने एक्सरसाइजें की हैं, इसके जो मेरे से हो पाया उसके तो मैंने 40-40 ऐसे बार की थी। लेकिन जो नहीं हो पाया, जो थोड़ी हार्ड थी, जैसे लेट के और फिर उठ के और अपने पंजों को टच करना, ये वाले मेरे से नहीं हो पाए ज़्यादा। तो मैंने 7-8 के आसपास ही किए होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी जोर पड़ता है। इसके बाद फिर हमने गर्दन की एक्सरसाइज की, क्योंकि ये वाली भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। थोड़ा सा नीचे गर्दन झुका के बैठते हैं तो उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैंने बताया था ना, सर्वाइकल का जो पेन वगैरह होता है वो सारे ठीक हो जाते हैं इन सब से। इसके बाद आप देख सकते हो कि हम आए थे तब कितना उजाला था, बाद में कितना अंधेरा सा होने लग गया था, क्योंकि मैं 6:45 के आसपास आई थी और इधर टाइम 7:30 से ऊपर का हो चुका था। और इसमें आपका जो फ़ोन होता है, आपके जो हेडफोन होते हैं, वो आपका बड़ा ही साथ देते हैं, क्योंकि अकेले अगर आप बोर हो जाते हो तो इनके साथ अपना टाइम पास कर सकते हो। मन भी करता है अगर सॉन्ग चलते रहते हो, और हेडफोन लगा के तो ऐसे लगता है कि आपके कान में ही डीजे बज रहा है।
और यहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ में आ गए थे उस टाइम पे जब मैं कर रही थी। तो ये अपना खेल रहे थे, मैं अपना कर रही थी। इसके बाद फिर मच्छर हो गए तो ये लोग नीचे चले गए और मैंने अपना कंटिन्यू रखा। बाद में हमने अपना सेशन एंड किया डांस के साथ में। तो यहाँ पे मैंने हरियाणवी सॉन्ग बजा के थोड़ा सा डांस किया। तो भाई अपना वर्कआउट हो चुका है डन, और पसीने आप देख सकते हैं पूरी यहाँ से गीली हो गई। ओ भाई पूरा अप्रोक्सीमेट 1 घंटे का होगा। आज मैंने मॉर्निंग में नहीं किया, मच्छर भी खा गए ऊपर, ये दबड़ हो गया, मच्छर हो गए ना। अभी रात हो गई, किस दिन था तब गए थे, फिर अंधेरा हो गया तब आ गए। बाल सारे हो गए बेकार पसीने से, इतनी गर्मी लग रही है। बट हल्का हल्का भी लग रहा है, बहुत ही लाइट फील हो रहा है। अभी कुछ खाने की तैयारी करूँगी और टाइम भी 7:30 हो गया। 7 से फिर भी लेट हो ही गया। मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करती हूँ, 6:30 के आसपास किया था मैंने, बल्कि 6:30 से बाद में ही हो गया था, क्योंकि फिर थोड़ा दिन होता है ना तो अजीब सा लगता है ऊपर करने में। लोग लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, वैसे कोई गलत काम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा यू ना हेजिटेशन। तो अभी कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगी, दूध पीऊँगी ज़रूर, और कुछ ऐसा हैवी नहीं लूँगी, हल्का ही खाऊंगी। उससे पहले बच्चों का खाने का इंतज़ाम करते हैं, पहले अपना ही खा लेती हूँ। उनको तो दूध देती हूँ क्योंकि दूध नहीं दिया, और हाथों पे भी पसीने देखो। बट कुछ भी कहो, लग अच्छा रहा है, अच्छी भी आ रहे तो बाल राहुल मेरा लेक्चर होगा इस पे शू रैक पे। बालों को ना बांध के कर ही नहीं सकते एक्सरसाइज, नहीं तो ये सारे खुल के लेक्चर खुल जाते हैं, ये सारे गिर जाते हैं, इसलिए रबड़ डालना पड़ता है। अरे मेरा लेक्चर कहाँ गया? बड़ा कितना दी गाना सुन रही। मैं छत पे तो नहीं रखाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं छत पे ही छोड़ा। चलो खाना बनाते भाई। तो अभी हम तैयार कर लेते हैं अपना डिनर। तो इसके लिए मैंने लिए हैं चने, जो भुने हुए चने होते हैं वो फिर है लाई, जिसको लाई हम तो लाई बोलते हैं, पफ्ड राइस होते हैं ना ये जो। फिर किशमिश ली थी थोड़ी सी, और लिए थे चिया सीड्स। इसके बाद मैंने एक टमाटर कट किया, एक प्याज कट की, हरी मिर्ची, साथ में ले लिया नींबू का रस, क्योंकि नींबू बहुत ज़रूरी है। और आपका वेट लूज़ करने में आपकी जो प्रोटीन होती है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कम लो, प्रोटीन ज़्यादा लो, जो कि बेस्ट होती है वेट लूज़ करने में। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा नींबू निचोड़ा, 2 ही निचोड़े थे यहाँ पे। किशमिश इसलिए डाल लिया क्योंकि इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, चिया सीड्स के भी अपने बेनिफिट हैं। और फिर इसमें मैंने काली मिर्च पिसी हुई और सेंधा नमक मिला के इसको कंप्लीट किया, और खा के देखा तो ये बड़ा ही गजब का लग रहा था। मन कर रहा था कि खाए जाओ, लेकिन हेल्दी चीज़ें भी आपको लिमिट के अंदर ही खानी है, अदरवाइज़ वो आपके टमी को बहुत ज़्यादा फील कर देंगी, आप ओवर ईटिंग कर पाओगे। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन किया था कि आप आ रहे हो या लेट आओगे, तो उन्होंने बोला मैं लेट आऊँगा, क्योंकि वो भी आजकल रोटियाँ नहीं खा रहे रात के टाइम। तो मैं सोची कि अपने साथ में उनका भी बना लूँ। बच्चों ने वैसे तो खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी इनको ये मेरा वाला खाना अच्छा लग रहा था, तो दोनों कह रहे थे एक एक बाइट करके 2-3 चम्मच ले गए दोनों। फिर यहाँ पे इतना ही। इसके बाद मैंने दूध पिया और अपना दिन का वर्कआउट कंप्लीट किया। तो भैया मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।